नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 का भूगोल का वैकल्पिक विषय का पेपर। ठीक है, तो अन्य विषयों की तरह इसमें भी जो है 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं और ये 2 खंडों में बटे हैं। और पहला और पाँचवा प्रश्न जो है अनिवार्य है। ठीक है, और 3 प्रश्न और भी आपको करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेपर आज का कि कौन कौन से सवाल आए पूछे गए हैं इस बार। ठीक है, तो दोस्तों सेक्शन ए का खंड ए का पहला प्रश्न है, भूसंतुलन भूसंतुलन के संकल्पना की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। तो भूसंतुलन के संकल्पना की व्याख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के मानव पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है। ठीक है, तो ज्वालामुखी से जो मानव के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सी का पहले प्रश्न का सी खंड है, हिमनदीय स्थलाकृति, अपरदन चक्र और पर्वत निर्माण की जो है तार्किक टिप्पणी करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल के संगठन एवं संरचना की विवेचना कीजिए। वायुमंडल के संगठन एवं संरचना की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, तापीय बजट के प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तापीय बजट क्या होता है? ठीक है, हीट बजट। अगला प्रश्न है, जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण के लाभ व सीमाओं का परीक्षण कीजिए। जो कोपेन का वर्गीकरण है उसके लाभ व हानि बतानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्री लवणता को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व की व्याख्या उदाहरण सहित दीजिए। इसका दोस्तों आपको चित्र भी बनाना होगा। ठीक है, चित्र भी बनाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति और उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कि कैसे उत्पत्ति होती है और किस किस तरह का ज्वार भाटा होता है, जैसे चंद्रमा की वजह से, सूर्य ग्रहण की वजह से। ठीक है, इन सबको बताना, और 24 घंटे में कितनी बार आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रवाल के विकास की दशाओं को प्रस्तुत कीजिए और प्रवाल भत्तुओं को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, काफ़ी सरल प्रश्न। अगला प्रश्न है, मिट्टी के वर्णन कीजिए, मिट्टी की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए तो उसके गुणवत्ता के कारकों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो मिट्टी की उत्पत्ति और गुणवत्ता कारक बताने हैं। अगला प्रश्न है, जैविक समुदाय एवं उसके अनुक्रम की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। तो जैविक समुदाय इसके अनुक्रम की प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, फोर्थ का सी, परिस्थिति तंत्र की संरचना और कार्य पद्धति की विवेचना उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, दोस्तों कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए और फिर उसके आधार पर जो है आप प्रश्न को पढ़िए हमेशा। अगला प्रश्न देखते हैं, खंड बात शुरू होगा इसका पांचवा प्रश्न का एक खंड। तो समकालीन भूगोल के प्रतिमानों की विवेचना करनी है। ठीक है, जो अभी वर्तमान में भूगोल के प्रतिमान प्रचलित हैं। ठीक है, पांचवे का बी है, परिस्थितिकी परिप्रेक्ष की व्याख्या उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में कीजिए। ठीक है, तो ये शुद्ध जो है दर्शन आधारित प्रश्न है भूगोल का। ठीक है, भौतिक सिद्धांत आधारित, तो ये सॉल्व करना आपको। अगला प्रश्न है सी, पांचवे का सी, स्थलाकृतिक सांस्कृतिक स्थल रूपों के उद्भव एवं चरणों के परीक्षण एवं उसके भौगोलिक संदर्भ में कीजिए। ठीक है, छठा छठा प्रश्न है उसका ये है, भावी जनसंख्या वृद्धि के परिदृश्य तथा विकास प्रक्रियाओं में इसके संबंध की विवेचना कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि और उसका जो है विकास से जुड़ाव बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रामीण नगरीय संबंध के उभरते स्वरूप पर एक आलोचनात्मक विवरण दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव अधिवास के भविष्योन्मुख प्रवृत्ति की व्याख्या एवं भौगोलिक संदर्भों में कीजिए। मानव जो अधिवास है उसका भविष्य के तौर पर जो है उसकी प्रवृत्ति और बतानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसाधन का संसाधनों के उन्नत होते संकल्पनाओं की व्याख्या समकालीन विकास के संदर्भ में कीजिए। तो जो जैसे जैसे संसाधन डेवलप हो रहे हैं उनकी जो है वर्तमान के तौर पर जो है उनके विकास किस तरीके से हो रहा है। जैसे पहले पेट्रोल था, फिर सेल गैस आ गया, अभी हाइड्रोजन गैस हो रही है। तो इसके आधार पर जो है आपको ये संसाधन है कि उनकी जो विकास की कितनी भूमिका विकास में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संकट के नवीन प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो वैश्विक जो ऊर्जा संकट है उसकी नवीन प्रवृत्तियों की विवेचना करनी है। ठीक है, सातवें का सी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते स्वरूप की व्याख्या करनी है कि किस तरीके से व्यापार बदल रहा है। इससे पहले समुद्री व्यापार होता था, फिर उसके बाद जो है हवाई व्यापार होने लगे, अभी विभिन्न और भी माध्यम आने लगे हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न है खंडवा का आठवें का ए, विश्व के आर्थिक विकास के स्वरूप पर वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शाइए। तो दोस्तों एक टॉपिक वैश्वीकरण जो टॉपिक को आपको अच्छी से समझ लेना और याद कर लेना, एक तरीके से रट भी लेना। इसके जो विविध डायनाम वो हैं आयाम, उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इस पहले भी जो जीएस के पेपरों में 3-4 वैश्वीकरण से सवाल पूछे गए हैं और प्रीवियस परीक्षाओं में भी काफ़ी पूछा गया है। तो वैश्वीकरण शब्द को अच्छी से याद कर लीजिए। ठीक है,
अगला प्रश्न है टिकाऊ विकास की संकल्पना एवं उपागमों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसका प्रश्न जो है एसडीजी के तौर पे जो है जीएस पेपर में ही पूछा गया था, तो इसको अच्छे से जो सतत विकास है उसको आपको बताना है और अच्छे से हमेशा आगे पेपरों के लिए भी पढ़ लेना अच्छे से। अगला प्रश्न, समकालीन भू राजनीतिक परिदृश्यों की विवेचना की अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये भूगोल का पेपर था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने दिया है उनका काफ़ी अच्छा पेपर गया होगा, और सेकंड पेपर हम अभी थोड़ी देर में लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।